बहुत बहुत बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कवासी लकमा जी बधाई और कवासी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लकमा जी, हमारी ओर से, सदन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। प्रश्नकाल को मोहन मरकाम जी के भाषण होते तक शिफ्ट कर दिया जाए। वो बहुत दिन वो से भी देख लेता हूँ मेरे व्यवस्था के अंतर्गत है कि नहीं। लखमा जी, आपको लख लख बधाई। लख लख बधाई के अरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ऐसा लाओ, ऐसा ऐसा ऐसा, समझे। चलिए, धर्मदेव सिंह जी आए हैं। रंजना दीपेन साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते हुए 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और आपके मार्गदर्शन में हमको बहुत कुछ सीखने मिला। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूँ, जिस सीसी रोड निर्माण का कार्यादेश आपने जारी किया था उसे निरस्त किया है, यह कहकर कि यह निजी स्वामित्व की भूमि है, तो क्या इस स्थान पर रोड का निर्माण हो गया है? ये पहला प्रश्न है माननीय मंत्री जी। दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त स्थान में निगम के द्वारा अवैध प्लाटिंग की क्या शिकायत मिली थी? यदि मिली थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई के पश्चात पुनः उस स्थान पर क्यों रोड स्वीकृत किया गया? मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ के जो पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी, उन्होंने आवेदन किया था कि श्याम खाटू मंदिर सुंदरगंज वार्ड स्थित मंदिर जाने वाला रास्ता का निर्माण किया जाए। एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि स्वीकृति दी जाए और स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया, उसके बाद कार्यादेश भी जारी हो गया। लेकिन जब वास्तव में अंतिम जांच के लिए जब भेजा गया तो वो जमीन जो है निजी स्वामित्व की और जो अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में था, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। और जो वहाँ के कॉलोनाइजर हैं उनको नोटिस दिया गया कि इस तरह का कार्य ना किया जाए और आप भविष्य में इस तरह का सड़क निर्माण के पहले आप अनुमति ले लें, उसके बाद करें। माननीय मंत्री जी, ये दूसरा विषय। मेरा पहला प्रश्न है कि उस स्थान पर क्या पहले रोड का निर्माण हो चुका था और जब निगम को शिकायत मिली तो निगम ने क्या कार्रवाई की? ये तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये दूसरी बार रोड निर्माण स्वीकृत होके निरस्त हुआ है। इसके पहले भी वहां पर रोड क्या बन चुका था? उस रोड को क्यों तोड़ा गया? क्या शिकायत के आधार पर तोड़ा गया? ये मैं जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रोड बना ही नहीं था, इसीलिए तो स्वीकृत हुआ था। और वहाँ के जो पार्षद हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष है, हम लोग तो सहिष्णुतापूर्वक उसको लोगों के आवागमन की सुविधा होगी इसलिए हमने स्वीकृत कर दिया था और उनको नोटिस दिया गया है कि इस तरह का आगे कार्रवाई ना करें। माननीय मंत्री जी, आपको शायद ठीक से आपके अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। आप धमतरी में पता करिएगा, यह अवैध प्लाटिंग में यह रोड बना था। रोड की शिकायत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आम जन के मानस के हाथों यह रोड की शिकायत हुई और शिकायत के पश्चात उस रोड को तोड़ा गया। अब ऐसी क्या घटना हुई कि वो रोड तोड़ने के बाद निगम उसको स्वीकृत करता है, जबकि शिकायत निगम को हुई है, आपने स्वीकार किया, निजी भूमि स्वामित्व है, उसके बाद कैसे रोड स्वीकृत हुआ? मैं जानना चाहती हूँ। ये आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, अनाधिकृत रोड बनाया गया था इसलिए उसको तोड़ा गया था। इन्हीं के भाजपा के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आवेदन किया था कि उस रोड को बनाया जाए। एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके यहाँ शासन को भेजा था तो वो स्वीकृत हो गया था। जब वास्तविक जानकारी मिली कि वो जो निजी स्वामित्व की जमीन है और प्राइवेट कॉलोनाइजर उसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसको निरस्त किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यही तो बता रहा हूँ कि गलत काम सरकार की तरफ से नहीं हो सकता। हम तो सहिष्णुतापूर्वक इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन्होंने कहा था कि जन सुविधा देखते हुए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया था। लेकिन जब उनका आवेदन गलत पाया गया तो उन पर कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको नोटिस भी दिया गया। माननीय मंत्री जी, क्या निगम को जानकारी नहीं थी ये अवैध प्लाटिंग है करके? फिर आपने उसमें रोड स्वीकृत कर दिया। ऐसी क्या मंशा थी जिसमें आपने फिर से उसमें रोड स्वीकृत किया? ये मैं जानना चाह रही हूँ। और उसके बाद आप स्वीकृति करते हैं, आप उसमें टीएस देते हैं, आप उसमें एएस देते हैं, आप टेंडर निकालते, सारी प्रक्रिया आप करते हो, लास्ट में फिर रोड को निरस्त करते हैं। तो क्या इसमें रोड और बन चुका है? ये मैं जानना चाह रही हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि अवैध प्लाटिंग की जानकारी निगम को नहीं थी। जब जांच किया गया तब पता चला स्वीकृति के बाद, आपने कहा तो उसको जानकारी निरस्त तब कर दिया आपने गया। रोड तोड़ा है। आपने अभी कहा जानकारी थी तब आपने रोड तोड़ा है। आपने अभी कहा ना कि आपको जानकारी हो गई, आपको शिकायत मिली, तब आपने रोड तोड़ा है। तो अभी आप कहते हैं कि उन जानकारी नहीं है। निगम को यदि जानकारी नहीं थी तो उसने स्वीकृति कैसे दी, ये मुझे बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमआईसी ने, इनके पार्षद ने प्रस्ताव दिया था, एमआईसी ने प्रस्ताव माननीय पारित करके मंत्री जी, भेजा था। प्रस्ताव तो सभी देंगे, सभी प्रस्ताव। मैं चाहूंगी मेरे एक जगह रोड बने करके, प्रस्ताव तो सभी पार्षद देते हैं, सभी लोग देते हैं, तो रंजना सबका जी। सैंक्शन हो जाता है क्या? ओ रंजना जी, प्रश्न पूछो यार, तुम तो लड़ रही हो। कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद पूछा थे, पूछेंगे। माननीय मंत्री जी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपने स्वीकार किया निजी स्वामित्व की भूमि है। मैंने ये पूछा इसके पहले क्या इसमें रोड सैंक्शन हुआ था? नहीं, तो, उसमें रोड सैंक्शन नहीं हुआ था पहले। नहीं हुआ था ना। प्राइवेट व्यक्ति ने रोड बनाया था। प्राइवेट व्यक्ति ने, चूंकि निजी स्वामित्व की भूमि है, तो प्राइवेट व्यक्ति ने क्या इसमें रोड बनाया था? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय बना था, और जानकारी आने पर उसको तोड़ मंत्री दिया जी, गया ये था। अभी 6 महीने साल भर पहले की बात है। 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। निगम में भी आपकी सरकार है। आप कैसे अधिकारी बता रहे हैं? बदलते हैं, जानकारी नहीं रहती। जब और जानकारी निगम में बैठे शिकायत तो आई, 3 वर्ष हो गए हैं। देखिए इस संबंध में जब जानकारी हुई, शिकायत हुई, तो उसमें संज्ञान लेके कार्य निरस्त किया गया। इसी वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए, इसमें आपने जब स्वीकृति दी अभी 2020-21 में, आपने 21-22 में वो टेंडर निरस्त किया, तो अब मुझे बताइए क्या उसमें रोड बन गया है क्या? सीसी रोड कॉलोनाइजर ने रोड बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया था, उनको नोटिस देके काम रुकवा दिया गया। माननीय चलिए, अध्यक्ष थैंक यू, आप महोदय। चलिए। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, मेरा जिला है माननीय अध्यक्ष हाँ, महोदय। थोड़ा छोटा करें। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र होरा, ऐसा उन्होंने नाम लिया, नियमतः तो लेना नहीं चाहिए। भाजपा के ऊपर भी बात कही, भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। अवैध सड़क कब बनी? सबसे पहली बात तो उसका दिन तिथि बताएं, एक। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया गया तो मुझे यह बताने का कष्ट करें कि वो अवैध कॉलोनाइजर व्यक्ति कौन है, और वो अवैध कॉलोनी कब विकसित हुई, और उसमें क्या क्या निर्माण कार्य हुए, जिसकी जानकारी विभाग को है कि नहीं? अवैध कॉलोनाइजर का नाम जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त रोड कॉलोनाइजर रोगी सावलानी के द्वारा बनाया गया है। नहीं, मैंने एकदम छोटा सा पूछा है माननीय। आपने बोला तो मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ। किसने बनाया तो बता दिया, किसने बनाया था। मैंने ये पूछा कि अवैध कॉलोनी है, ये आपको कब जानकारी हुई? सड़क आपको भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है, तो और सड़क कब बनी इसकी जानकारी आपको कब हुई? शिकायत में तो लिखा होगा, ये बता दें। आपने, धन्यवाद, आपने ठेकेदार का अवैध कॉलोनाइजर का नाम बताया, तो निर्माण कार्य कब हुए और अवैध कॉलोनी कब से विकसित है, ये तारीख सहित बता दीजिए मुझको। जब जानकारी हुई अवैध कॉलोनी है करके तो काम निरस्त कर दिया गया। पहले जो भारतीय कब जनता बनाया गया तो पार्टी, उसकी जानकारी हमको नहीं है। नरेंद्र रोहरा, ये सब पर आरोप लगा सकते हैं, दिन तिथि नहीं बता सकते। चलिए, ठीक है। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, आप ये बता दीजिए कि इसमें रोड आपने सैंक्शन दी, उसके बाद रोड बना है कि नहीं बना, ये मुझे बताइए। रोड बनाने की कार्यवाही कॉलोनाइजर द्वारा चालू की गई तो उनको नोटिस देकर रुकवा दिया गया है। ये मेरे पास फोटो है माननीय मंत्री जी, रोड आपका कंप्लीट हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गए। अब मुझे बताइए इसका पेमेंट कौन करेगा? चलिए, अब इस ठेकेदार को पेमेंट कौन करेगा, ये मुझे बताइए। हमारे निगम ने नहीं बनाया है, और कौन बनाया है तो बनाने वाले को नोटिस दी गई थी। मंत्री जी, स्वीकृति तो आपने दी है, निरस्त आप कर रहे हैं, टेंडर आप जारी कर रहे हैं, और आपका इसको पेमेंट कौन करेगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। अब जब हमने बनाया ही नहीं तो पेमेंट का सवाल ही नहीं है, निगम ने बनाया नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। पहली बार अभी उन्होंने कहा कि हमको जानकारी मिली तो हमने काम रुकवा दिया। रुकवा दिया नहीं, हमने बनवाया ही नहीं, और जब काम चालू हुआ तभी तो उसको रुकवाने गए हो गए आप। कैसे रुकवा दिया? आपने भी निकाल निकलवा देख लीजिए। नहीं, आपने कहा हमको जैसे ही मालूम हुआ हमने काम रुकवा दिया। माननीय विधायिका बोल रही है कि 6 महीना पहले काम पूरा हो गया। चलिए, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप इसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय विधायिका की उपस्थिति में इसकी जांच कराएंगे क्या? वो विधायक जी बोल रहे हैं, उन्हीं को पूछो। जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधायिका की जो शिकायत है, माननीय विधायक की उपस्थिति में रोड बनी कि नहीं बनी, उसकी जांच कराएंगे क्या माननीय मंत्री जी?
चलिए, पूरक प्रश्न है, बिंदुवार। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक प्रश्न किया है कि मंत्री जी विधायक की उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या, ये बता दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सड़क रायपुर में जादूस बना दी इसके विभाग ने, तेली बांधा से वीआईपी चौक तक। कौन बनाया है नहीं मालूम, हमारे जादूस बन विभाग गया। ने नहीं बनाया जादू भाई। से बन गए हो। आज मेरे प्रश्न में है, आप जादू से माननीय ये भी जादूस बन सकता आपसे है। निवेदन है, देखो ना, निर्देशित आप करें, तारांकित दे रहे आठवां हैं ना, प्रश्न देख लीजिए, परिवर्तित तारांकित आठवां चलिए, प्रश्न। जादूस माननीय बने मंत्री जी हो बताइए। सड़क, तेली बांधा से वीआईपी चौक तक, तो ये सड़क भी जादूस हो गया होगा। माननीय मंत्री जी, यदि एक मिनट कुछ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, देखिए जांच का निर्देशित कर दीजिए। ये चाहते हैं विधायक जी की उपस्थिति में जांच हो जाए, तो ये आप कर सकते हैं क्या? करवाना चाहिए। दिखवा लेंगे माननीय अध्यक्ष। भाई दिखवा लेंगे नहीं, मंत्री जी, जांच करा लेंगे, या सर दिखवा लेंगे, ये क्या दिखवा बात लेंगे है? का मतलब ही जांच करा नहीं, लेंगे माननीय होता है। अध्यक्ष, ये धर्मलाल जी बताने वाली बात हो कौशिक, गई। धर्मलाल माननीय कौशिक मंत्री जी, जी को सीधा निर्देशित वही करना होता कि हम विधायक की उपस्थिति में जांच करें। महाराज वही होता है, महाराज वही होता दिखवा लेंगे तो मान ली टालने वाली बात है माननीय है। नहीं अध्यक्ष जी, नहीं, आप दिखवाने समझ का रहे हैं इस मतलब बात भी दो आंख से ही देखते हैं को। ना। मेरा निवेदन है कि आप निर्देशित कर दें, विधायक की उपस्थिति में जांच हो जाए उसकी। धर्मलाल कौशिक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छोटा सा इसमें प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, इतना धर्मलाल बता कौशिक जी, दें, बहुत हो रोड गया। यदि आपने बना दिया है तो अब उसका पेमेंट कौन करेगा? अब भाई ठेकेदार हमने ने तो रोड- बनाया ही नहीं, तो पेमेंट का सवाल ही मंत्री नहीं जी, है। अभी तो करेंगे? आपने बनाया भाई, नहीं, तो अब नगर रुकवाने का निगम ने अधिकार बनाया कैसे ही है? नहीं है। आपने बनाया नहीं तो रुकवाने का अधिकार कैसे है आपको? नहीं, वो प्राइवेट कॉलोनी जब बनाने शुरू किया तो हमने उनको नोटिस दिया कि काम बंद कर दो। तो फिर स्वीकृति का अधिकार कैसे? आपने स्वीकार किया, आपने स्वीकृति दी है उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न का स्वीकार जवाब किया आ गया है। माननीय हाँ, अध्यक्ष। मैं बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया, धर्मलाल जी रोड की कौशिक, स्वीकृति प्लीज। आपने दी है 2020-21 हो गया, में। हो गया, बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष ये अभी जी, आया है। जैसा माननीय विधायक जी मामला उठा रही है, सेम मामला रायपुर का मेरा भी प्रश्न है जिसको अतारंकित कर दिया गया। तो आगे प्रश्न तब तो पूछना, अभी तो आया नहीं है, पहले कैसे पूछोगे? माननीय अध्यक्ष जी एक गंभीर मामला है, ये जांच पूरे को सदन पेमेंट का हो मामला जाए। है। जो प्रश्न आया नहीं उसका आप जवाब जांच मांग रहे हैं माननीय विधायक के जो सामने प्रश्न जांच आया करवा नहीं उसका दीजिए। जवाब माननीय मांग रहे अध्यक्ष हैं। जी, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी यहाँ पर विधायक के बड़ी सामने बड़ी जांच बात कर रहे बहुत हैं, हो उनके गया है। विभाग में क्या क्या हो रहा है अभी हम बताएंगे। चलिए बताइए कि उनके ना, विभाग सही में हो क्या, समझ आएगा। रायपुर में भी इसी यार प्रकार की आपके घटना हुई है। आप जादून सड़क बना रहे हो। आपने रायपुर कमेंट कर में भी दिया। इसी प्रकार की घटना हुई है, तेली बांधा से लेकर वीआईपी रोड तक। अभी मेरे जवाब बंद, आप- ये आप- तो प्रश्न काल है आपके माननीय पहले अध्यक्ष हो गया। महोदय। नहीं तो प्रश्न जांच आया क्यों नहीं, नहीं? ये शुरू हो बात गया। हो गई, आपके आने से पहले चर्चा हो गई है। भैया जो प्रश्न बात हो आया गई। नहीं उसका जवाब कौशिक कैसे जी। पूछ रहे हो? कौशिक जी, जांच का आदेश हो जाए ना विधायक की उपस्थिति में, माननीय अध्यक्ष जी। कौशिक जी, महिला विधायक की उपस्थिति में जांच का आदेश हो जाए। कौशिक जी, आदरणीय नेताजी उनके कौशिक जी। प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं। आप निर्देशित कर दे माननीय अध्यक्ष जी। गरिमा बढ़ाएगी आप निर्देशित कर दे। आज आपका 4 साल पूरा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप जांच की घोषणा करेंगे, विधानसभा की गरिमा बढ़ेगी। 4 साल में कुछ रिकॉर्ड बन जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मंत्री जी ने कहा है, मेरी बात सुनो ना, दिखवा लेंगे शब्द विधानसभा के आश्वासन समिति में आता है, उसका मतलब जांच होगी। अलग प्रक्रिया है आता है। माननीय अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, मुख्यमंत्री कौशिक जी, लंबित है अभी तो। कौशिक जी, चलो तो 8 नहीं, साल पूरे होने वाले बोलिए हैं। ना सर। मैंने कौशिक जी यही है। माननीय बोलिए, अध्यक्ष महोदय, अगर आज 4 साल में एक रिकॉर्ड बना दीजिए। आसानी से आदेश चला ये जाए। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला, गलत काम का मामला एकदम उजागर होता है, अरे जब और एक भ्रष्टाचार मामले हुआ ही में नहीं है तो कहाँ से बहुत उजागर होगा? काम ही नहीं हुआ है। तो आपको तो इस प्रकार के जितने मामले क्या हैं, क्या बोल रहे हो? सबकी जांच मंत्री जी करवाकर रिपोर्ट रखे विधानसभा में। आप ये माननीय अग्रवाल जी, आपके आने से पहले पूरी चर्चा हो चुकी है। और ये क्या तो बात माननीय नहीं अध्यक्ष है। जी, दिखवा लेंगे आश्वासन, माननीय दिखवा लेंगे आश्वासन है ना, संवेदनशील दिखवा लेंगे आश्वासन है कि मंत्री नहीं, जी, तय करिए। क्या अधिकारी से वसूलेंगे क्या? आश्वासन पूरे नहीं हुए। नहीं, माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक बात का आग्रह है, हम सदन की समिति से मांग नहीं करते। आप ये बोल दें कि 3 महीने में जांच कराकर आप विधानसभा में प्रस्तुत कर दें। विधायक की उपस्थिति में आप सदन में विधायक की प्रस्तुत कर दें। चलिए भैया, आप जांच कर लीजिए 3 महीने के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब पूरा दे दिया हूँ, उत्तर दे दिया हूँ। माननीय मंत्री जी, जवाब और बोल है। क्या जवाब दूंगा? जब हमने बनाया नहीं तो जांच करने का, भुगतान करने का सवाल ही नहीं होता। तो आपको अरे रोकने का आप खुद अधिकार बोल कैसे रहे हैं कि है? हमने काम रुकवाया। जब आपका विभाग बना रहा था तभी तो आपने काम थोड़ा रुकवाया। दिमाग कौशिक जी, आप प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाया बहुत हो करो, गया ना। हम नहीं बनवा रहे हैं। और आगे काल में अय्यर ने शुरू किया था, हमने उनको नोटिस चलिए, देकर बंद जब काम करवाया चल रहा है। तभी तो रुकवाया था आपने। जो हमारा अधिकार है, कौशिक अगर जी, कोई गलत करेगा तो उसको कार्रवाई करने का हमारा अधिकार है। मंत्री जी,
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो स्वीकार किया आज है, संधि से आपने आदेश चला जाए, स्वीकृति है। आज संधि से मंत्री जी आदेश बोल चला रहे हैं, जाए। भ्रष्टाचार करना हमारा अधिकार है। मंत्री जी स्वीकृति ऐसा नहीं आपने दी बोला। है। गलत बात। गलत गलत बात मत किया करिए, गलत गलत बात तारांकित करने लगते हो आप लोग। गलत बात कर स्वीकृति देने का अधिकार है। ऐसा नहीं बोला। चले जाए। महिला विधायक माननीय मंत्री जी स्वीकृति करने का अधिकार है आपको। आपने स्वीकृति की है। और सारे तथ्य और तर्क उनके पास में है। माननीय मंत्री जी माननीय इतना अध्यक्ष जी, बस आज बता जन्मदिन दीजिए है आप। दादी, आराम से बैठो। चलिए माननीय कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ऐसा कर रहे हैं, न तो सूद देने का पास है, जुलाहों में अरे भैया काम ही नहीं हुआ, अरे भैया, भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? ये तुम्हारे सरकार का राजकारण की बात बता रहे हो तुम। भ्रष्टाचार माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार किसी व्यक्तिगत के द्वारा किया गया है, उसकी जांच कैसे करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या आप उस अधिकारी चलिए पर ना। कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी, आप बोल दीजिए ना, आप मुझे दिखा इतना लेंगे तो बताइए, करेंगे क्या वो आप लोग। उस अधिकारी से वसूली करेंगे क्या? अरे दिखवा लेंगे तो जांच करा लेंगे, बोल दो ना। वसूली करेंगे क्या अधिकारी से? इस अधिकारी से वसूली करेंगे चलिए। क्या आप? क्योंकि स्वीकृति इन्होंने दी है। चलिए माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है, स्वीकृति आपने दी है, तो आप अपने अधिकारी से वसूली करेंगे क्या? बस मैं इतना जानना चाह रही हूँ। रंजना जी, जी, मैं गिनवाऊं क्या आपने कितने प्रश्न किए हैं? गिनवाऊं क्या? नहीं, आपके वरिष्ठ नेता का प्रश्न है, आने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात उसका है। तो आ गया, बोलने इतनी नहीं दिया जा जानकारी रहा आनी है, चाहिए। जगह भी बदल दी। नहीं नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ तो आपके आपके आशीर्वाद से वो प्रश्न आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, हो गया, पर्याप्त प्रश्न हो गया, उसको आने दीजिए। मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है। चलिए उसको दूसरे शब्दों में निकालिए आप। मंत्री जी का उत्तर चलिए कौशिक जी प्लीज, कौशिक जी मदद करिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान सरकार को जादू से सरल बनाए लोग, जादू से वो निकाल दिए, उसके बाद भी उनको क्वेश्चन पे पूछने नहीं दे रहे। 20 मिनट हो गया। तेली बांधा जादूस बना है, तेली बांधा VIP चौक सड़क। हमने कोई टेंडर नहीं किया है और काम चल रहा है, अभी भी आप आगे जाते हैं काम कर रहे हैं। जादूस बना हो सड़क। अरे जब आपका प्रश्न आए तब बोलना ना, प्रश्न तो है नहीं, वो सड़क कैसे बन गई? प्रश्न है नहीं। ये माननीय सरकार अध्यक्ष को महोदय, जो इतने बड़े ये उत्तर सब को पूछो तो ये कैसे सब बन गई? मंत्री आते जाते हैं, इतने बड़े सरकार को जाते हैं, वो सड़क कैसे बन गई? आज प्रश्न के लानत उत्तर में दिया है। है सुनिए ना कि हमने कोई कार्य स्वीकृत नहीं कौशिक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न उधर बात करो। 20 मिनट से ज्यादा हो गया है। 1 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा इस प्रश्न पे चर्चा हो चुकी है, आप करिए। जानते हैं बहुत कम दिन है माननीय आजकल, अध्यक्ष महोदय, आखिरी साल है आप सबका, हमारा। मैं सबसे पहले आपके 4 साल के कार्यकाल के सफलतापूर्वक आपने चलाया, हम सबको समय दिया और सबको खास करके प्रतिपक्ष के ऊपर में आपका निश्चित रूप से स्नेह प्यार दिखा है। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। चलिए धन्यवाद, आप लोगों को समय देने से पक्ष मंत्री बहुत नकवा नाराज जी है को हमसे। मैं बहुत बधाई देता हूं। अब आज जन्मदिन है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आप उनको बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी खड़े होकर के प्रश्न तीन बार उनके प्रश्न मैं किया, उनके विभाग में प्रश्न, तीनों बार उत्तर नहीं आया है, कल का भी उत्तर नहीं आया है। इतने गंभीर है मंत्री जी हमारे दादा। चलिए अमरजीत जी, तो कल भी उत्तर नहीं आया है। अमरजीत जी तो है ना। मैं तो इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि हम प्रश्न लगाए और उत्तर आए निरंक, जानकारी एकत्र की जा रही है, एक बार नहीं 3 बार, तो 3 बार के बाद भी उत्तर नहीं आए और उसके बाद में अभी बहुत आराम से बोल रहे हैं और जब उनके जवाब की बारी आएगी तो क्या बोलते हैं अजय जी, क्या बोलते हैं ना, अकबर जी को क्या बोलते हैं फिर वो जवाब देंगे। चलिए आप, इसलिए आपको बधाई। आप करिए ना, आपका प्रश्न जरा आज गंभीर है लगता है, जल्दी शुरू करिए। वो मेरे मुर्शिद हैं और सरकार के सबसे हाफिज आदमी। वाह, अब हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उधर सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपका जन्मदिन है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोविड काल में
प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई, जिसमें पूरे देश के 80 करोड़ व्यक्तियों को निःशुल्क चावल का वितरण आज तक चल रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू है और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी निःशुल्क चावल आज तक दिया जा रहा है और दी गई है? मंत्री जी जवाब देंगे। आज मंत्री जी बहुत सीरियस है, पूछ नहीं बोल रहे हैं तब से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सीरियस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं सीरियसली। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 मार्च 2020 द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आवंटन जारी किया गया और जिसका 30 मार्च से 30 जून तक 8 माह और 2021-22 में 26 अप्रैल से 26 नवंबर तक कुल 11 माह और अभी 2022-23 में 28 मार्च से 29 सितंबर तक के लिए कुल 8 माह के लिए इसको संचालित करने का आदेश है। बीच में माह दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक 4 माह तक भारत सरकार द्वारा आवंटन जारी नहीं किया गया था। ये अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2022 ये चावल का जो वितरण किया गया उसकी राशि आपने दुकानदारों से और हितग्राहियों से जो ली गई है आपके द्वारा, उसको वापस कब किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जो आवंटन जारी किया गया है उसमें अंतिम तिथि में जारी किया गया है, जबकि हमारा जो भंडारण का काम है वो 10 तारीख से शुरू हो जाता है और इसमें जब निःशुल्क हम वितरण किए हैं और मैं 2 महीने मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पूरा बताओगे कोई मतलब नहीं है। आपने लिया है, मेरे पास मैं बता रहा हूँ ना उसको कब आपके कांग्रेस के विधायक ने भी लगाया है उसको। ये आपके अप्रैल में लिया गया है, अक्टूबर में लिया गया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं डीडी नंबर उसका बता देता हूँ, मुंगेली जिला का बता देता हूँ, बिलासपुर जिला का बता देता हूँ, आपका बाकी प्रदेश का बता देता हूँ। मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें जब हम निःशुल्क वितरण किए हैं उसका भी तिथि है। पैसा आपने लिया है, अब मैं बता रहा हूँ, आपको डीडी नंबर बता दूं, वापस कब करेंगे इतना ही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। माह अप्रैल 2022 तथा अक्टूबर 2022 में पीएमजीआई का जो चावल है वो निःशुल्क वितरण किया गया है। अच्छा चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं, क्या ये सही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा सहकारी समिति बरेला भथरी, ये है मुंगेली विधानसभा बोले जी का 43,930 रुपया। डीडी नंबर आपको बता सकता हूँ, ये कागज में आपको दे दूंगा। इसमें जो पूरे दुकान की संख्या है, पूरे दुकान की इसमें जो संख्या है और उसमें 18,765 रुपया पूरे मुंगेली जिला का इसमें है। तो ये जो राशि आपके जो लिए हैं, मैं डीडी नंबर बोलेंगे तो यहाँ भी रख दूंगा, आपको टेबल कर दूंगा मैं, तो आप एक बार पर्ची और बुलवा लीजिए और उसके बाद में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जिस माह का आप बता रहे हैं अक्टूबर और माह अप्रैल से अक्टूबर तक का, इसमें जो चावल हमको मिला है वो 3 रुपया प्रति किलो के दर से मिला था और इस पीरियड में भी केंद्र सरकार ने हमको फ्री में चावल नहीं दिया है। हम 3 रुपया किलो में ले करके और जो एनएफएसए के तहत है उसमें जो छत्तीसगढ़ सीजीएफएस है उसमें 1 रुपया किलो प्रति किलो के दर से हमने उसको दिया है। तो अप्रैल और अक्टूबर का चावल आपको कहले फ्री में नहीं मिला है, मैं बता दिया ना, यही है ना? हाँ बोलिए ना, आप बोलिए ना, प्रश्न फिर आपके प्रश्न में आगे बढ़ूंगा। हाँ बोलिए ना। अरे मैं हाँ थोड़ी बोलूंगा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अप्रैल और अक्टूबर का चावल
केंद्र सरकार से फ्री में वितरण करने के लिए नहीं मिला है। तो आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए ना, बोलिए ना। हाँ मान के चलिए, आगे चलिए। जवाब देंगे आप पूरा प्रश्न करिए ना। अरे मैं आगे कैसे आप बढ़ूं? पूरा प्रश्न मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल और अक्टूबर का जो चावल है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है फ्री में वितरण करने के लिए, तो उस बात को आप बोले हाँ और नहीं में बताए ना। आप बोलिए ना, मैं उत्तर दूंगा ना। अप्रैल का और अक्टूबर का स्पेसिफिक मंथ बता रहे हैं, आप बता दीजिए जो है परिस्थिति। चलिए ना, आप पूछिए ना। आप बैठेंगे तो वो उत्तर देंगे। इसमें उक्त अवधि का आप जो है अप्रैल से अक्टूबर तक का जो बात कर रहे हैं, उसमें PMGKY का चावल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का उसको निःशुल्क दिया गया है, और NFSA का जो चावल है उसको 1 रुपया किलो चावल के दर से दिया गया। अरे क्यों, हम दोनों चावल बांट रहे हैं। आपका अतिरिक्त आवंटन जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का वो निःशुल्क दिए हैं, और जो NFSA का चावल है खाद्य सुरक्षा अधिनियम को उसको 1 रुपया किलो में दिए हैं। निःशुल्क नहीं मिला, उसका पूरा चावल का पैसा लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे चावल का पैसा लिया गया है। मैं तो इसका हो जाने बता दिया, इसका हो जाने, आपको पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने बताया कि उस चावल का पूरा पैसा लिया गया है और उसमें कोई रिबेट नहीं किया गया है। आपने जो रिबेट किया है उसमें वो केवल जो मेहनत जो दिया गया है इसका नहीं है। आपने जो बताया मैं इसको रख दूंगा टेबल में, मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो आपने बताया कि 13,413 दुकानें हैं जो संचालित है, ये 13,413 दुकान के ये नवंबर 2022 में जिन दुकानों को चावल दिया गया इसका सत्यापन हो गया है सभी दुकान का कि चावल कितना कम है वहां पर, और उसके बाद चावल दिया गया। उक्त अवधि में जो चावल PMJKY के तहत प्राप्त हुआ उसका कुल 27 माह में 27,10,395 टन, उसमें 26,40,288 टन का वितरण कर दिया गया, और शेष जो बचा है वो लगभग 70,107 लगभग बचा है। भौतिक सत्यापन के बाद ही तो बता रहे हैं, ये तो भौतिक सत्यापन के बाद ही बता रहे हैं। नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको ये कहा गया कि नवंबर में भंडारण करके देंगे। वही पूछ रहे हैं कि भौतिक सत्यापन अक्टूबर का जो चावल था वो नवंबर में एक्स्ट्रा जाना था, वो गया कि नहीं गया, ये पूछ रहे हैं माननीय सदस्य। आपका हो गया तो मैं बता, देखिए 5वां प्रश्न को छोड़ के जो हुआ, जो चावल आपको जो अक्टूबर की बात कर रहे थे ना, और मैंने इसी को नवंबर का पूछा आपको कि चावल आप दिए तो कितना चावल कम पाया गया सत्यापन में, आपके जानकारी में है तो आप बताए करके। आपका नारायण चंदेल जी का प्रश्न है, आपका ब्रिजमोहन जी का प्रश्न है, आपका शिवरतन जी का प्रश्न है। इधर जाना है कि नहीं बता दीजिए। जितना हमको प्राप्त हुआ उतना वितरण कर दिया, मोहिले जी शेष है उसके बारे में मैंने बता दिया। मोहिले जी, मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मालूम है बता नहीं रहे हैं, सत्यापन किया गया है और उस सत्यापन में जो आया है कि खाद्य सचिव को जो पत्र आया और 68,000 टन जिनकी बाजार कीमत 34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 231 करोड़ रुपए होती है, ये चावल कम पाया गया है। मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं, और इसी के आधार पर मुंगेली के सहायक खाद्य अधिकारी को निलंबित किया गया है। और इसके बाद और बता देता हूं मैं, ये जो सत्यापन को आप छुपा रहे हैं उसमें 13,000 का नहीं पूछता, केवल रायपुर का 2 दुकान का जो सत्यापन किया गया है, और उसमें ये जो सत्यापित किया गया तो वार्ड क्रमांक 14 रायपुर के नगर निगम, आजाद महिला उपभोक्ता भंडार और जय गणेश उपभोक्ता भंडार भी शामिल है। ये इसमें फर्जी आधार कार्ड के आधार पर
1600 लोगों के फर्जी नाम जोड़े गए तथा 7200 क्विंटल चावल जो लगभग 3 करोड़ का होता है का घोटाला इसमें सामने आया। मैं कार्ड की संख्या का नाम बता देता हूं। मैं उसमें कैसा किया गया है, कार्ड में 5 सदस्य है, 9 सदस्यों का फर्जी नाम जोड़ा गया और 14 लोगों को लगातार चावल दिया जा रहा है। इस प्रकार के फर्जी काम किया जा रहा है। मैं दोनों समिति के बताया हूं, थोड़ा बता दें। गरीब कल्याण योजना का और चले जा रहे हैं पीडीएस में। आप जो है खेती करे बबूल का तो आम कहां से होए। अब ये पूछ रहे हैं गरीब कल्याण योजना का प्रश्न लगा रहे हो, पीडीएस के सत्यापन और उसमें जा रहे हैं। इससे कोई उद्भूत नहीं होता है माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी उद्भूत होता है अध्यक्ष जी, इससे कोई उद्भूत नहीं होता। ये ध्यान आकर्षण का प्रश्न का जवाब प्रश्न में इसमें डाल हो रहा है, वो अलग प्रश्न है, उसका जब आएगा तो उसको उत्तर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी अभी तो गरीब कल्याण योजना के आवंटन और वितरण के बारे में इन्होंने मूल प्रश्न बैठ जाए फिर आपको पूछा। नहीं आप 2 दुकान के सत्यापन की बात पूछा। आपने पीडीएस की मत बताओ। आपका पीडीएस इसमें उद्घाटित नहीं होता है। नाम से राशन कार्ड आपने प्रश्न किया गरीब कल्याण योजना में कितना आवंटन प्राप्त हुआ, वितरण कितना किया गया, चावल दिया किस माह में निःशुल्क किया गया, किस माह में पैसा ऊपर रुपया लिया गया। आज इसमें पीडीएस का सत्यापन कहां से आ गया? दुकान का नाम इसमें पीडीएस का सत्यापन कहां से आ गया? आपके पास जो जानकारी है तो उसका उत्तर दिया जाएगा। आपकी जानकारी यहाँ रखना चाहते हैं रख दीजिए। मोहल्ले जी मोहल्ले जी 2 दुकान का मैंने नाम बताया। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मोहल्ले जी 1 मिनट। वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। जो इनके अधिकारी हैं, उन अधिकारी ने ये स्वीकार किया है कि जो सत्यापन किया गया उसमें इतना ये पाया गया है, उनके अधिकारी का भी है और उसके आधार पर कई लोगों को अभी नोटिस जारी किया गया है। मैं नोटिस जारी में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन ये 2 दुकान के बारे में स्पेसिफिक पूछ रहा हूं मैं कि सत्यापन में क्या पाया है, वो नाम भी बताया। एक बार और नाम बता देता हूं मैं। नहीं मत बताइए, प्रश्न गंभीर है, माननीय आप भी मान लीजिए और जांच करा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। अध्यक्ष जी पुनः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्न ध्यान आकर्षण का को इसमें घुसा रहे हैं। ठीक है, वो अलग प्रश्न से उद्भूत ही नहीं होता है। ठीक है, जब उसका आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा माननीय अध्यक्ष जी। चलिए आप तो चलिए। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पूछने दीजिए, अभी तो वरिष्ठ। मैं केवल एक प्रश्न का 2-3 उसमें छोटा-छोटा पूछ रहा हूं, उतना बता दें। ये जो गरीबी रेखा आज आप बहुत आज आपकी गति धीमी है। मैं धीमी चल रहा हूँ। आपकी गति धीमी है, थोड़ा तेज चलिए ना। बहुत रंजना जी पूछ रही थी तो आप बोल दिया कि लड़ रहे हैं करके, तो इसलिए मैं धीमी चल रहा हूँ। क्या है अब विधानसभा अध्यक्ष भी थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिन भर पूछोगे क्या? सब जो है दूसरों के में खड़े होने में उस्ताद हो, खुद का जवाब तुम बन रहे हो, तुम काय के लिए खड़े होते हो? खुद का जवाब तुम्हारी छूट है। जीवन यापन करने वाले परिवारों के कार्ड की संख्या और उनके सदस्यों की संख्या बता सकते हैं क्या? नहीं, एक लाइन में। चलो भाई जी एक बार और प्रश्न कर दीजिए। जो गरीबी रेखा का कार्ड बना है जी, वो संख्या और उनके परिवार की संख्या बताएंगे क्या? देखिए जिस अवधि की बात आप कर रहे हैं उस अवधि में जो 22 की बात कर रहा हूं भाई, 22 की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसके लिए कार्ड की संख्या अंत्योदय का है 14,45,759 और प्राथमिकता वाले है 48,42,946 और निःशक्त जन का है 13,861 और निराश्रित कार्ड है 38,396 और जो सामान्य कार्ड बने हैं उसकी संख्या है 9,17,170। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 63 लाख कार्डों की संख्या है और 2,33,18,751 सदस्यों की संख्या है। मेरा पूछने के केवल इतने ही आशा है कि जो चावल आया 5 किलो केंद्र से आया, 5 किलो इनको जो देना था और गरीब कल्याण में 5 किलो एक सदस्य के संख्या के हिसाब से आया। उस हिसाब से हम यदि पूरा देखेंगे तो इस योजना में जो चावल आया है वो चावल जो है यहाँ के जो लोगों को मिलने वाला
11,33,380 कुंटल प्रति माह इस हिसाब से आया है। और यदि पूरा हम इसको देखेंगे तो लगभग केंद्र सरकार और गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भेजे गए अतिरिक्त चावल, जो भेजा गया अतिरिक्त चावल 1,50,63,000 क्विंटल चावल का वितरण नहीं हुआ है। हम लोग जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उसका चावल का वितरण नहीं हुआ है, और उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो चावल का वितरण नहीं हुआ है, इसमें जो टोटल इसमें जो करप्शन का मामला आया है, चावल का बाजार मूल्य 3400 रुपया या 34 रुपया, और इस प्रकार से हम देखेंगे प्रति कुंटल 3400, और जो चावल का वितरण नहीं हुआ है 1,50,80,882 कुंटल, और हम पूरा देखेंगे तो 5 लाख लगभग 5,170 करोड़ रुपया का घोटाला 2020 तक आया। अध्यक्ष महोदय 5,127 करोड़ रुपया का घोटाला ये चावल के मामले में आया। बैठिए माननीय, इसलिए घुमा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बैठिए ना, आप माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट मेरा उत्तर आने दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, ये टोटल जो आवंटन प्राप्त हुआ है वो 20-21 में 8 माह के लिए 8,000 टन, 21-22 में 11 माह के लिए 11,000 टन, और 22-23 के लिए 8 माह के लिए 8 लाख टन, कुल मिलाकर के 27 लाख टन मिला है। उसमें 26,40,000 टन वितरित कर दिया गया। 70,000 तो कहां से आपका घोटाला इसमें आ गया श्रीमान? कहां से आपका घोटाला? आपका इसमें घोटाला कहां से? केवल 70,000 बचे, कहां से घोटाला? आप बैठिए, सुन लीजिए, मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ। आप जो है इसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में 5 किलो देते हैं, हम देते हैं जस्ट डबल 10 किलो। इसमें केंद्र सरकार ने 2013 में जब नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था कि राज्य और केंद्र में जो जिसका बेस्ट रहेगा वो लागू होगा। हम आपसे ज्यादा देते हैं और डबल देते हैं। आपकी जो संख्या, आपने जो शंका व्यक्त किया था कि कितना आवंटन जारी हो, कितना वितरण, तो वितरण आपका आवंटन 27,10,395 हुआ, 26,40,288 हमने बांट दिया, केवल 70,000 मिल रहा है। तो इसमें कहां से घोटाला? वो भी उत्तर दे रहा है सरकार से, इसमें कहां से आ गया? और सही बात बताएं, आप केंद्र केवल हमको कितना देता है प्राथमिकता और अंत्योदय कार्ड में? केवल 52,58,000 कार्ड में चावल आवंटन करती है, जबकि यहाँ कार्ड की संख्या 63,41,000 राशन कार्ड है। इस प्रकार से अपने संसाधन से राज्य सरकार जो है 10,83,000 कार्ड को अपने संसाधन से चावल बांटती है, और CGFSA के तहत केवल अप्रैल से नवंबर तक जो 10,000 अगर हम इस अवधि का देखें, अतिरिक्त हमने अपने संसाधन से बांटा है तो 6,481 करोड़ का सब्सिडी राज्य सरकार ने दिया है। और केंद्र ने कितना दिया है? केंद्र ने अप्रैल से नवंबर 2022 तक केवल 20 माह के लिए केवल 676 करोड़ सब्सिडी केंद्र ने दिया है, और हमने 6,481 करोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त सुन लीजिए, केंद्र APL के कार्ड में कोई आवंटन चावल नहीं देते, और हम APL को भी चावल देते हैं। और 2021 करोड़ का सब्सिडी हम APL के लिए दिए। दीजिए ना, उत्तर दीजिए, उत्तर सुन लीजिए ना। विधानसभा झूठ का बुलंदा
स्थापित करना चाह रहे हैं विधानसभा का बांड। माननीय कौशिक जी, मुझे नहीं कहना चाहिए मगर कह रहा हूँ आप खुद ही अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन एक जनवरी से जो चावल वितरण हुआ, जो आपने बताया कि जनवरी में 11,53,380 कुंटल ये चावल आपको केंद्र से मिला। नहीं, वो तो देख के पढ़ूंगा, आंकड़ा को तो देख के पढ़ूंगा। तो 11,53,380 कुंटल आपको मिला कब? जनवरी में। और आपने उसको जो वितरण किया 10,07,034 और उसमें जो बचा 1,52,646, ये एक महीने का है। इसका मैं यदि पूरा निकालूंगा तो फरवरी बता देता हूँ। अगला प्रश्न भी नारायण चंदेल जी का है। 11,80 जो वितरण हुआ और 10,01,300 हो गया। आप इसमें बचा 1,52,000। आप तो उसको रख रहे हैं ना अध्यक्ष जी, आप तो उसको रख रहे हैं अध्यक्ष जी। इस प्रकार से हर महीना में जो चावल बचत हुआ अध्यक्ष जी, वो जो चावल बचत हुआ अब उसका जो पूरा मिलाएंगे, ये क्या घोटाला और ये आपके पढ़ने से बाकी चीजें से नहीं होगा। मैं जो दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहा है कि जितना आवंटन प्राप्त हुआ उसमें हमने वितरण किया, भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है प्राथमिकता राशन कार्ड में एक सदस्य वाले को 10 किलो, 2 सदस्य वालों को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वालों कार्ड पर 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता है। उपभोक्ता 1 रुपए प्रति किलो दर पर निर्धारित है। यह राज्य सरकार की पात्रता है। और प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत जो चावल दिया गया, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, क्या इस पात्रता के अतिरिक्त चावल सरकार ने दिया है? क्या चलिए, इस पात्रता के अतिरिक्त चावल दिया है? क्या आप ये बता दीजिए। अनुपूरक प्रश्न मैं पुनः हमारे प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप पुनः जो है हम माननीय जो सम्मानीय सदस्य हैं उनको बताना चाहते हैं। हिंदी में नहीं समझ रहे, हम अंग्रेजी में बताएंगे। और इसमें मैंने बहुत इसमें लिखा है कि आप बोल तो रहे, बता रहे हैं, कौन सा बोल रहे हो? द प्रोविजन ऑफ द एक्ट shall not preclude the central government on the state government from continuing the farming माननीय अध्यक्ष जी को मजाक किया जा रहा है। food waste। माननीय अध्यक्ष जी को मजाक क्या है? अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं माननीय जी। और दूसरा जवाब आ रहा है। आप प्रश्न किए और दूसरा सुनने का केवल एक है, उसको सुनिए। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, हेलो मंत्री जी, आप देखिए ना कितना बढ़िया, कितना चाहिए। चलिए, चावल है, हिंदी में जवाब दो। मैं बोला माननीय अध्यक्ष जी, आवंटन प्राप्त हुआ अपना वितरण कर दिया, केवल 70,000 बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब समझने के लिए आप कृपा करके माननीय मंत्री जी, उनको रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का किताब ला कर दीजिए सबको। मंत्री जी, मैं वैसे आपको आसंदी से कुछ आदेश नहीं दे सकता कि आप अंग्रेजी बोले कि हिंदी बोले कि छत्तीसगढ़ी बोले। मैं छत्तीसगढ़ी में बोल दूंगा। नहीं,
मगर फिर भी ऐसे सरल भाषा में बोलते हैं जो समझ जाए, तो आगे ख्याल रखिएगा। नारायण चंदेल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नारायण चंदेल भाई एक प्रश्न पूछ चुके हैं। हाँ करूँगा, ठीक है, करिए ना। और आपको निर्देश देना चाहिए कि हिंदी या छत्तीसगढ़ी में जवाब दें। ये आप कार्य देख लीजिए, अभी सदन की भाषा हिंदी या छत्तीसगढ़ी है, वो ठीक है, निर्देश दें। मगर कुछ लोग आप एक पूछ रहे थे, आप पूछ चुके हैं, आप पूछ चुके हैं ना, अब उनको पूछने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आना नहीं आना तो आपका काम है। मैं कह रहा हूँ आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर प्रश्न से संतुष्ट नहीं है तो आधे घंटे की चर्चा मांग लीजिए, मांगिए ना। तो जवाब ही नहीं आया तो संतुष्ट कहां से? नहीं, आपके पास विकल्प है। माननीय अध्यक्ष जी, एक 50 हो चुके हैं, एक 50 हो चुके हैं, 11:50 हो चुके हैं। 50 मिनट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात। आप संतुष्ट नहीं है, अल्पसंख्यक बात लीजिए, बोल तो रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा लग रहा है मैं तो रास्ते से जा रहा था, तुमको भेलपुरी का रहा था, तुमको मिर्ची लगी, तो मैं क्या करूं? जो प्राथमिकता कार्ड की प्रदेश सरकार की पात्रता है 10 किलो, 20 किलो, 35 किलो चावल देने की, उसके अतिरिक्त गरीब अन्न कल्याण योजना जो आई प्रधानमंत्री की, उनको वो चावल एडिशनल दिया गया कि नहीं दिया गया, ये बता दे बस। मैं मूल प्रश्न है। अरे जवाब हो गया, शिवरतन शर्मा जी, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, माय मंत्री इज टॉकिंग छत्तीसगढ़ी। माननीय चलो, अध्यक्ष महोदय, ये जवाब बहुत दीजिए आप, बेसिक प्रश्न है। मंत्री जी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चावल नहीं दिया गया, आप वो बताइए। मंत्री जी आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत व्याकुलता है हमारे मित्रों को कि गरीब कल्याण योजना का जो चावल है वो वितरण किया गया या नहीं किया गया। तो आपने जो प्रश्न किया था 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3, 4, 5, इसकी मैं आप पूछना चाह रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो मिलता है एक व्यक्ति को 5 किलो। अरे वो तो आपने लिखित में दिया। बात सुनिए पहले। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। पूछ रहा हूं पहले, अरे बात पहले सुनिए आप। अरे पहले सुनो तो आप। अरे आप पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। देखो, आप सुनने का हिम्मत तो रखिए। हर प्रश्न का प्रतिप्रश्न उचित नहीं है। अरे क्या जवाब दे रहे हैं? गरीबों को चावल खाकर बात कर रहे हो? पुराना सरकार जब चुनाव जाता है तो राशन कार्ड को काट देते हैं। आवश्यक केस में सवाल ये नहीं है, आप केस में शब्दों का ख्याल रखिए। आप किस तरह के शब्द उपयोग कर रहे हैं, आप किस तरह से शब्द उपयोग कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखिए। आपने कहा था कि सत्ता पक्ष के सदस्य इंटरफेयर करते हैं, इसके ऊपर व्यवस्था दूंगा। प्रश्न काल में सत्ता पक्ष के सदस्य अगर खड़े होकर 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है और
देखिए, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का ये रिकॉर्ड है कि कभी प्रश्नकाल में स्थगन नहीं करते। मैं भी चाहता हूं 1-2 मिनट शांति से बात कर लीजिए। आपका प्रश्न है महोदय, हो गया ना? कितना प्रश्न? अब जरूर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक माननीय अध्यक्ष महोदय 4 नारायण चंदेल। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय सुनिए, मेरी बात सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने प्रश्न में आओ ना, सुनिए ना। नारायण चंदेल का प्रश्न है, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थिति में कैसे आप खड़ा हुआ है? नारायण चंदेल जी का प्रश्न है भाई, आने दीजिए। नारायण चंदेल का प्रश्न है, नारायण चंदेल का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायण चंदेल जी का प्रश्न है। मैं प्रश्न करूंगा लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। नारायण चंदेल जी का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को सत्ता पक्ष के हमारे मंत्री और आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। प्रश्नकाल को सत्ता पक्ष के मंत्री और अध्यक्ष महोदय सदस्य बाधित करेंगे, ये उचित नहीं। और ये परंपरा है, ये परंपरा भी नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये 65 लाख परिवार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चावल से संबंधित मामला है। आप जैसा उत्तर चाहोगे वैसे उत्तर देंगे क्या मंत्री? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न क्रमांक 65 लाख परिवार के गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह उनके चावल के वितरण का मामला है और 5000 करोड़ का इसमें घपला है। सदन पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे क्या? आप असंदेश आदेश कर दें, आप असंदेश आदेश कर दें। यह महत्वपूर्ण मामला है, यह महत्वपूर्ण मामला है। आप अपने प्रश्न में आ जाओ ना। नहीं, हमारा सदन से जांच कमेटी, आप अपने प्रश्न में आ जाइए, अपने प्रश्न में आ जाइए। आप लोग बैठो, उनका प्रश्न। नारायण चंदेल जी का प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्रवाई समय निलंबित हो गए हैं। धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, कृष्णमूर्ति बानी, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रजना दीपन साहू, प्रमोद शर्मा। सभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित।